हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं आपके ध्वनि वाले चैप्टर से संबंधित जो न्यूमेरिकल है उसी के बारे में। तो आइए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, उसे सबसे पहले हम लोग पढ़कर इसका सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। इसमें बताया जा रहा है उस तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें जिसका आवर्तकाल 0.002 सेकेंड है। दोस्तों, आपके पास दिया हुआ है, देख सकते हैं आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आवर्तकाल। तो हम लोग आवर्तकाल को सांकेतिक विधि द्वारा सूचित करने हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, तो टी का ना, कैपिटल टी का। तो यहाँ पर सिंपली रूप से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कैपिटल टी बराबर कितना है, तो 0.002 सेकेंड, इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे डायरेक्ट ज्ञात करना है। तो आपको जो ज्ञात करना है वो है आवृत्ति। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे आवृत्ति बराबर वाट है। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था कि आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच का जो संबंध होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, वो एक दूसरे के दोस्तों व्युत्क्रमांक अनुपाती होता है। यानी कि जब आवृत्ति बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगा और जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो फिर आवृत्ति घटेगी। यानी अगर हम बात करें दोस्तों सूत्र से, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि सूत्रा अनुसार, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सूत्र से चल रहे हैं ना। तो सूत्र में हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, तो देखिए हम लोग जो आवृत्ति है तो उसको हम लोग सांकेतिक विधि द्वारा सूचित करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तो उसे दोस्तों हम लोग सूचित करते हैं किससे, तो भी से, यानी न्यू बोला जाता है इसको, न्यू हम लोग कहते हैं। उसके बाद बराबर हो जाएगा 1/t, ठीक है, जो कि आपका आवर्तकाल होता है। तो यहाँ पर न्यू बराबर हो जाएगा 1/t का मान दिया हुआ है 0.002 सेकेंड, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा न्यू बराबर, देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 1 2 3, यानी कि 1 के बाद 3 को 0, 1000 बटा में। उसके बाद देखिए नीचे क्या है दोस्तों, तो ओनली फॉर आपका हो जाएगा 2। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हर्ट्ज। हर्ट्ज क्यों लिखेंगे, क्योंकि आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। मैं तो कहता हूँ ना कि यहाँ पर जो आप एस देख रहे हैं, आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या कीजिए कि हर्ट्ज ऐसे लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको कटा देंगे। तो कटाने के बाद हमारे पास निकल कर आएगा कितना, 2 5 10 और 00, यानी कि हो जाएगा 500 हर्ट्ज। और यही दोस्तों आपका आ जाएगा आंसर। यानी जो आवृत्ति है वो कितनी है, तो वो दोस्तों 500 हर्ट्ज है। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, उस पर देखिए 2 नंबर में बताया जा रहा है उस ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसकी आवृत्ति 300 हर्ट्ज और चाल 330 मीटर पर सेकेंड है। तो दोस्तों, जो आपके पास दिया हुआ है ना, उसे हम लोग सबसे पहले उतार लेते हैं। देख सकते हैं कि आवृत्ति दिया हुआ है, तो आवृत्ति को हम लोग सांकेतिक विधि द्वारा सूचित करने हेतु न्यू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग न्यू को क्या करेंगे, भी से दोस्तों सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे भी दे देंगे जिसको हम लोग न्यू बोलते हैं। आप बराबर में यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 300 हर्ट्ज, ठीक है। तथा उसके बाद जो चाल है, तो चाल यानी क्या लिख सकते हैं, तरंग चाल। तो किसी भी दोस्तों माध्यम में जो वस्तु की तरंग चाल होती है उसे हम लोग सूचित करने हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों हम लोग वही का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वही के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसको ऐसे दे देते हैं इस तरीके से, इसको बोलेंगे वही। और बराबर में आपका हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लिख लेंगे ज्ञात करना है क्या दोस्तों, तो तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग सूचित करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तो लैम्डा का। तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे लैम्डा बराबर वाट। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि
सूत्र के प्रयोग से। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि किसी माध्यम के तरंग की जो चाल होती है वो दोस्तों उस माध्यम के आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है, और उसी को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें माध्यम के तरंग की चाल का तो वो होता है वही, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिखेंगे वही, बराबर में जो तरंगदैर्घ्य होगा उसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर सिंपली रूप से लिख देंगे लैम्डा गुना जो दोस्तों आवृत्ति होगा उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी के रूप में, जिसे हम लोग न्यू भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा दोस्तों बराबर में लैम्डा का मान दिया है, तो दोस्तों लैम्डा का मान नहीं दिया है, लेकिन हाँ आपके जो तरंग की चाल है वो दिया है कितना, तो 330 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 330 मीटर पर सेकेंड आप बराबर लैम्डा नहीं दिया है छोड़ देंगे गुना जो दोस्तों आपकी आवृत्ति है वो दिया हुआ है कितना 300 हर्ट्ज, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 हर्ट्ज। ठीक है, अगर हम आगे दोस्तों इसका कैलकुलेशन करना चाहें तो हम लोग सिंपली रूप से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली लैम्डा बराबर लिख सकते हैं इस तरीके से, लैम्डा बराबर देखिए लैम्डा के साथ जो 300 हर्ट्ज वो गुना में है तो वो दोस्तों इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो लिख सकते हैं हम लोग कितना 330 अपॉन कितना हो जाएगा 300, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 300। और आप सभी जानते हैं कि लैम्डा का जो एसआई मात्रक होता है यानी तरंगदैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, तो मीटर। आप देखिए कटाना है तो कटा दीजिए, 0 से आपका दोस्तों 0 खत्म हो जाएगा, अगर हम कटाएंगे 3 से तो 3 दहा हो जाएगा 30, 11 तिया हो जाएगा 33, तो इसलिए लैम्डा बराबर आ जाएगा 11 को, यानी 11 में 10 से भाग दीजिएगा तो आएगा 1.1 मीटर, और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं आपका 2 क्वेश्चन बन चुका। अब हम लोग क्या करते हैं तीसरे पर चलने का प्रयास करते हैं। 3 नंबर में बोला जा रहा है, आप लोग समझिएगा, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज और तरंगदैर्घ्य 34 सेंटीमीटर है। इस ध्वनि तरंग को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यही दोस्तों आप लोग को बताना है। तो क्या कर सकते हैं, जो दिया हुआ है दोस्तों उसे हम लोग उतार सकते हैं। आवृत्ति आपका दिया हुआ है कितना, तो वो है 1000 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद आपका जो तरंगदैर्घ्य है यहाँ पर लैम्डा बराबर लिख सकते हैं, देखिए 34 सेंटीमीटर है ना, तो लिखेंगे 34 सेंटीमीटर। हम लोग जो दूरी अब देख रहे हैं ना ध्वनि तरंग को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो जो अब दूरी देख रहे हैं जिसे हम लोग यहाँ पर चाहे तो सूचित कर सकते हैं किससे, तो डी से, तो डी बराबर है 1 किलोमीटर, तो लिखेंगे ज्ञात करना है समय ना, तो कितना समय लगेगा, तो दोस्तों यानी टी आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर हमने जो समय लिया है वो बिल्कुल भी दोस्तों आवर्त काल के लिए नहीं लिया है। जब हमने समय आवर्त काल के लिए नहीं लिया है तो यहाँ पर बिल्कुल भी कैपिटल टी का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग दोस्तों अगर सांकेतिक रूप में अगर लेना चाहें तो हम लोग स्मॉल टी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टी आया है आपका वो दोस्तों ध्वनि तरंग का दूरी तय करने में लिए गए समय के लिए आया है। इस बात को आप लोग समझ कर रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चलने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपके पास जो आवृत्ति है वो है 1000 हर्ट्ज, और जो दोस्तों तरंगदैर्घ्य है आपके पास वो है 34 सेंटीमीटर। क्या नहीं है आपके पास, ये सबसे पहले देख लीजिए। तो दोस्तों आपके पास जो तरंग की चाल है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग तरंग की चाल निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि सूत्र के प्रयोग से, ठीक है, चूंकि सूत्र के प्रयोग से क्या लिख सकते हैं, तरंग की चाल, तो तरंग की चाल यानी वही बराबर, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा लैम्डा गुना आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भी यानी कि आवृत्ति बराबर में, देखिए लैम्डा आपका दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 34 सेंटीमीटर। ठीक, गुना जो आवृत्ति है वो है 1000 हर्ट्ज, तो उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1000 हर्ट्ज। आगे देखिए आप जानते हैं कि जो लैम्डा का ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर, तो हम लोग क्या करते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा ना। तो जब हम 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.34 मीटर गुना 1000 हर्ट्ज। ठीक है,
बराबर जब हम लोग 0.34 मीटर को 1000 हर्ट्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों होगा, तो खुद ही समझ सकते हैं। ये हो जाएगा 340 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि तरंग की जो चाल होगी उसकी जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका ये निकल कर आ चुका। अब हमें क्या बताना है दोस्तों, तो हमें बताना है समय। तो समय कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो सकता है, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। तो लिखेंगे इस तरीके से, चूंकि समय बराबर दूरी और बटा में हो जाएगा आपका चाल, इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमें अगर समय निकालना होगा तो दूरी लेनी होगी कितनी, तो 1 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1 किलोमीटर। पहले सिंपली रूप से आप 1 किलोमीटर लिख लो। चाल है कितना, 340 मीटर पर सेकेंड। तो लिख लेंगे 340 मीटर पर सेकेंड बराबर, देखिए जो किलोमीटर है ना इसी को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1000 मीटर अपॉन 340 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों देख सकते हैं अब आ जाएगा आंसर। यहाँ से 0 और ये 0 आपका दोस्तों बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया क्या, तो ऊपर में 100 और नीचे में 34। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग भाग देकर कोशिश करते हैं कितना आता है। देखिए तो भाग दीजिए, हम लोग भाग देते हैं 100 में 34 से। तो 34 दूनी 4 दूनी के हो जाएगा 8 है, और 3 दूनी को हो जाएगा 6, 34 दूनी हो जाएगा 68, ठीक है। घटा देंगे तो 10 में से 8 गया तो हो जाएगा 2, और 9 में से 6 गया तो हो जाएगा 3, ठीक है 32। आगे जाएगा नहीं जाएगा तो दशमलव ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा कितना दोस्तों, तो 320। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 34 को हम लोग लेकर चलते हैं 34 दहा में 340, तो 9 बार में लेकर चलते हैं 34 9, तो 4 9 36 के 6 हाथ से लगा 3 है, और 9 27 है, 27 से 3 30 है, यानी 306 आ रहा है। कितना बार में, 9 बार में। घटा देंगे कितना आएगा, 320 में से 306 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 14, ठीक है, हमारे पास 14 बचेगा। उसके बाद अगर चाहें तो दोस्तों यहाँ पर एक 0 बैठा दीजिए, ठीक है। फिर अगर दोस्तों आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कितना बार में ले सकते हैं, 34 34 5 6, 34 चौके आप लेकर चलिए। तो 34 चौके, 4 चौके 16 के 6 हाथ से लगा 1, 4 3 12 1 13, यानी कि 136 आ रहा है। यही दोस्तों आपका आएगा। तो घटा देंगे कितना बचेगा, ओनली 4 बचेगा। तो बस हम लोग दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक लेकर चलते हैं, ठीक है। जो कि दशमलव का सबसे निकटतम जो अंक होता है वो दोस्तों शुद्ध माना जाता है, और जो दशमलव के निकटतम के बाद वाला जो अंक होता है वो दोस्तों उतना शुद्ध बिल्कुल भी माना नहीं जाता। लेकिन उसके बाद जो अंक आते हैं अब उन लोगों का बिल्कुल भी उतना वैल्यू नहीं लिया जाता है। बस दोस्तों दशमलव के बाद के जो 2 ठो अंक होते हैं उन्हीं की वैल्यू ली जाती है। तो हम लोग इतना ही लेकर चलते हैं, कितना, 2.94। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2.94। समय निकालना है ना तो हो जाएगा सेकेंड, यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर है सेकेंड तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कितना, तो सेकेंड। तो आपका जो 3 नंबर है ये भी दोस्तों बन चुका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं 4 नंबर पर कि 4 नंबर में क्या बताया जा रहा है। देखिए इसमें बोला जा रहा है एक ध्वनि तरंग 340 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है, यानी ध्वनि तरंग की जो चाल है वो है 340 मीटर पर सेकेंड। यदि इसका तरंग दर 2 सेंटीमीटर हो तो तरंगों की आवृत्ति क्या है, और ये भी बताना है क्या यह श्रव्य परास में होगा। यानी आपको बताना होगा कि जो आपकी आवृत्ति निकल कर आई है क्या वो श्रव्य परास में है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा जो श्रव्य परास होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अगर दोस्तों मैं जो आवृत्ति निकालूंगा उस आवृत्ति का जो मान होगा अगर वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये श्रव्य परास है। अगर दोस्तों हमारा जो आवृत्ति है अगर वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आ जाएगा या उससे कम आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये बिल्कुल भी हमारा श्रव्य परास नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, जो दिया हुआ है उसे हम लोग उतार लेते हैं। ध्वनि तरंग को हम लोग सिंपली रूप से लिखेंगे वही, लिखना कोई जरूरी नहीं है, ध्वनि तरंग खाली लिखेंगे वही, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड,
ठीक। और तरंगधर आपका दिया हुआ है तो लिखेंगे तथा तरंगधर को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर आपका यहाँ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चाहें तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो तरंगधर है उसका SI मात्रक होता है मीटर, तो ये सेंटीमीटर में कैसे रह सकता है, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.02 मीटर। चलिए निकल कर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ज्ञात करना है आवृत्ति बराबर वाट। चलेंगे सूत्र से। दोस्तों क्या होता है, तरंग की चाल बराबर, मैंने बताया ना बार आप लोग को कि तरंग की जो चाल होती है वो दोस्तों बराबर होती है किसके, तो तरंगधर आगुना आवृत्ति के। ठीक है, यही दोस्तों होता है फॉर्मूला ना। उसके बाद देखिए दिया हुआ है मान 340 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिख लेंगे 340 मीटर पर सेकेंड बराबर जो तरंगधर है वो दिया है 0.02 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.02 मीटर आगुना आपका हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, हो सकता है इसके नीचे आपको दिखाई दे कि ना दे, तो मैं दोस्तों इधर बनाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। देखिए लिख सकते हैं सिंपली रूप से यहाँ पर आवृत्ति बराबर 340 बटा में कितना हो जाएगा, ऐसे 340 बटा में 0.02। तो दोस्तों जानते क्या करते हैं हम, दशमलव के बाद को अंक है, 2 है ना, तो दशमलव के बाद जब 2 अंक है तो ऊपर में दोस्तों क्या होगा 2 0 बढ़ जाएगा, और नीचे में दोस्तों क्या होगा कि 2 आपका केवल रह जाएगा। और आप जानते हैं कि जो आवृत्ति है उसका SI मात्रक होता है हर्ट्ज, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हर्ट्ज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इसलिए आवृत्ति का जो मान है वो निकल कर आ जाएगा कितना नंबर में, 17 दूनी 34, तो यहाँ पर हो जाएगा 17, 3 को 0 हम लोग क्या करेंगे उतार देंगे, आई आपका हो जाएगा हर्ट्ज, यानी 17,000 हर्ट्ज। और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो अब आप लोग देख लो कि जो 17,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के रेंज में है कि ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल होगा, तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ यह श्रव्यप्राश में होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोगों ने टोटल 4 प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर दोस्तों मेरे द्वारा दिया गया जो दोस्तों ये क्वेश्चन है उसका जो सोल्यूशन है अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।